अस्सलाम वालेकुम गाइस। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में प्रोसेसिंग ऑफिसर की जो है ना वो जॉब्स आई है। ठीक है। और उनकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो बहावलपुर, जहलम, कराची, लाहौर, मियांवाली, मीरपुर खास, मुल्तान, पिंडी और सक्कर से हैं। ठीक है। और ये OG3 प्रोसेसिंग ऑफिसर की है। उनकी जो आपकी मिनिमम क्या है, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, 14 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम 14 ईयर्स। अगर हायर भी है तो तब भी आप जो है ना इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास मास्टर डिग्री यानी 16 ईयर एजुकेशन है तब भी क्या कर सकते हैं, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है। मैक्सिमम एज क्या है, वो 26 है। अगर आपका एक दिन भी ऊपर हो गया मैक्सिमम एज से जो कि 26 है, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। कैंडिडेट का जिनका क्या है वो एटलीस्ट जिनका 1 साल का बैंकिंग एक्सपीरियंस है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। या अगर वो कोई फ्रेश कैंडिडेट्स है जिनका बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो भी क्या कर सकते हैं इसकी जॉब के लिए, प्रोसेसिंग ऑफिसर NBPA के लिए जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने जो वेबसाइट के ऊपर जाना है वो है सिदायत हैदर की वेबसाइट के ऊपर आपने जाना है। और वहां पर क्या है, बेसिकली ये अप्लाई करना है। ठीक है। तो गाइस ये आप देख सकते हैं, ये मैं सिदायत हैदर की वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे, आप गूगल में गूगल सर्च में जाएंगे, वहां पर लिखेंगे सिदायत हैदर। ठीक है, ये नोट स्पेलिंग आप नोट करें, स्पेलिंग। फिर आपने जब ऐसे वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, ऊपर आएगा कैरियर आएगा। ठीक है, कैरियर आएगा। कैरियर के ऊपर क्या करेंगे आप, जो है ना वो क्लिक करेंगे तो आप इस पेज के ऊपर क्या करेंगे, ये पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये फिर ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोसेसिंग ऑफिसर। ठीक है, ये देखो अप्लाई नाउ है। ठीक है, इसके ऊपर आपने क्या करना है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देनी है। और ये जो सिंपल सा जो फॉर्म है वो आपने क्या करना है, भरना है। ठीक है, आप कहाँ पर जो है ना आप चाहते हैं कि इसमें किस एरिया में आपकी जो है ना वो जॉब हो, अपॉइंटमेंट अगर आपकी अपॉइंटमेंट होती है, तो वो क्या कर अपना डिज़ायर जो आपका जो है प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो आप क्या करें, वो लिख दें। बाकी तो सिंपल सी हैं, डेट ऑफ बर्थडे डालना है, CNSE आपने डालनी है। अगर हस्बैंड फादर का है तो आपने वो इनकी CNSE आपने डालनी है। एज आपने क्या करना है, ईयर्स में लिखना है। ठीक है, अपना CNSE आपने इंटर करनी है। और जीमेल, ईमेल सॉरी, आपने वो इंटर करना है जो कि एक्टिवली आप क्या कर रहे हैं, वो यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उसके थ्रू क्या करेगा, आपसे टेस्ट, इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन ये सारे क्या करेगा, ऑफर लेटर ये सारे कॉरेस्पॉन्डेंस वो इस ईमेल के थ्रू करेगा। तो मेक श्योर करें कि वो आपने बिल्कुल ठीक तरह से जरा वो लिखा हो और वो एक्टिवली आप यूज कर रहे हैं। नेशनलिटी पाकिस्तान आएगा, रिलीजन आप कर लें, जेंडर सेलेक्ट करें, प्लेस ऑफ डोमिसाइल, जो डोमिसाइल जिस सिटी का है वो सिटी का क्या करना है, आपने मेंशन करना है। ठीक है, प्लेस ऑफ रेजिडेंस है वो आपने क्या करना है, वो लिखनी है किस में है। तो वो जो प्लेस ऑफ रेजिडेंस है ना वो आपका जो है अच्छा गाइस, और ये जो है ना प्लेस ऑफ रेजिडेंस, ठीक है, ये क्या करें, आप जिस एड्रेस के ऊपर अभी रह रहे हैं ना, ये वो क्या करें आप वो यहाँ पर लिख दे। ठीक है, करंटली जो आप जिस एड्रेस के ऊपर जो है ना वो रह रही हैं, जिस सिटी में आप जो है ना वो करंटली क्या करें वो रह रही हैं। और डोमिसाइल क्या होगा, जाहिर है आपका अपना जो है ना वो सिटी का डोमिसाइल होगा। ठीक है, उसके ऊपर लिखा होगा कि कौन सिटी का है। तो ठीक है, तो वो आपने उसके अकॉर्डिंग लिखना है। फिर आपने व्हाट्सएप नंबर जो आपका नंबर है वो आपने सही लिखना है। ठीक है, जीरो को आपने नहीं लिखना, देखो जीरो नहीं लिखना। इसके अलावा आपने क्या करना है, वो स्टार कर 3 से आपने स्टार कर दी है। ठीक है, ये देखो नीचे नीचे इसने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। फिर मोबाइल नंबर ये ऑप्शनल है, सेकंड मोबाइल नंबर। फिर कंप्लीट क्या करें, मेलिंग एड्रेस का आपका जो टेम्पररी एड्रेस होता है जिसके ऊपर आप अभी रह रहे हैं। ठीक है, जिनके ऊपर क्या करना है, आप अभी रह रहे हैं, वो क्या करना है आपने, वो आपने क्या करना है यहाँ पर जो है ना वो लिखनी है। ठीक है, अच्छा जी, कंप्लीट लिख लें। ठीक है, टेम्पररी एड्रेस होता है, मेलिंग एड्रेस मीन टेम्पररी एड्रेस। ठीक है, परमानेंट की बात नहीं किया जा रहा, ये टेम्पररी एड्रेस की बात की जा रही है। ठीक है, जिस सिटी का है वो आप गूगल कर लें कि उसका जो है ना वो पोस्टल कोड या जिप कोड क्या है, वो गूगल आपको जो है ना वो बता देगा, कंट्री पाकिस्तान आ जाएगा। ठीक है, और फिर देखो प्लीज यूज द अप्रोप्रिएट कॉलम तो इंटर योर बैचलर डिग्री अंडर ग्रेजुएशन सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे फ्रेम ग्रेजुएट अगर है तो ठीक है, अदरवाइज नो कर दें। अच्छा जी, तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, आपका जो बैचलर है वो क्या करें, इसके अंदर क्या करें, आप सेलेक्ट करें। ठीक हो गया, डाल दें। तो जो भी है फिर इंस्टीट्यूट का नाम लिख दें, और ये कब से हुआ था, स्टार्ट हुआ था। ठीक है ना, और अभी फ्रॉम है टू है, डेट्स क्या करनी है आपने, जो है ना वो यहाँ पर जो है ना वो मेंशन की करनी है। ठीक है, डिग्री की जो डेट्स है वगैरह, कब स्टार्ट हुआ था और कब क्या था वो एंड हुआ था। ठीक है, अच्छा जी, और फिर क्या है, ग्रेड आप क्या करनी है वो लिख दें। फिर यहाँ पर क्या है, मास्टर, अगर आपकी मास्टर है तब क्या करें, वो यहाँ पर क्या करें आपने, वो इंटर आप जो है ना वहाँ पर कर लें। ठीक है, और जो फ्रॉम है टू है वो डेट्स है, देखो आपका ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर लिखा होता है कि आपका डिग्री जो है ना वो कब कंप्लीट हो गया था। ठीक है, और ये सेशन कब स्टार्ट हुआ था, इस तरह वो आपको पता होगा। ठीक है,
अच्छा जी, फिर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अगर आपके पास, जिनके पास है तो वो यहाँ पर लाजमी तौर पर जो है ना वो मेंशन कर दें। अगर किसी के पास नहीं है तो उसको एज इट इज क्या करें, वो छोड़ दें, ठीक है। इनको सबमिट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पर जो है ना वो एक्स एक्स कर दें, ठीक है, सॉरी यस कर दें, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखो यहाँ पर सीवी है, ठीक है। सीवी क्या लिखा हुआ है, आपने 10 MB से ज्यादा आपने नहीं करना। अगर आप 10 MB से ज्यादा करेंगे तो वो अपलोड नहीं होगा, ठीक है। सिंपल सी चीज है ना, सीवी आप बनाएं। फिर आप क्या करें, वो है बोथ साइड टू बी अपलोडेड, ठीक है। ये क्या करें, दोनों साइड क्या करने आपने अपलोड करनी है, ठीक है। आप एक केम स्कैनर है, ये क्या करें प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, उनके थ्रू क्या करें आप ले लें, ठीक है। पिक्चर दोनों आ जाएंगे। वो एक होता है सिंगल पिक्चर लेना कहते हैं, एक होता है बैच में लेना। वो बैच के आप सेलेक्ट करेंगे ना, गेम्स के अंदर ऑप्शन आता है, तो दोनों क्या हो जाती हैं, इकट्ठे हो जाती हैं, ठीक है। और फिर वो आपने यहाँ पर अपलोड कर देनी है, दोनों फ्रंट और बैक क्या करना, इकट्ठे क्या करना, वो यहाँ पर आपने अपलोड करनी है, ठीक है। अच्छा जी, फिर आपके पास आगे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो गया है, वो आपने क्या करना है, यहाँ पर उनको प्रोवाइड करनी है। और ये क्या करने उनको जो है ना वो न, उसको आपने स्कैन करके देनी है, ठीक है। आपका जो, अगर आप 14 ईयर एजुकेशन है तो उनका वो आप करने करना है, ठीक है। और ट्रांसक्रिप्ट करना है। अगर आपके 16 ईयर है तो साथ है ना, 16 ईयर भी आपने क्या करना है, वो आपने वो उनको ट्रांसक्रिप्ट क्या करना है, आपने उनको प्रोवाइड करना है, ठीक है। अगर आपकी 4 ईयर से सारा डिग्री है ना तो आपने 4 साल डिग्री की प्रोवाइड करनी है। अगर आपकी 2 साल डिग्री है तो आपने 2 साल की क्या करनी है, वो प्रोवाइड करनी है, ठीक हो गया। सिंपल इज दैट। और वो में आपने क्या करना है कि आपने 10 MB से ज्यादा एक्सीड ना हो, ठीक है, वरना वो अपलोड नहीं होगा। और स्कैनर आपने सही डॉक्यूमेंट को आपने सही तरह स्कैन किया हो। आप केम स्कैनर प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, वो बहुत अच्छी क्या करता है, वो आपको पिक्चर आपको बना के दे देगा, ठीक है। अच्छा जी, फिर एक्सपीरियंस लेटर अगर है तो ठीक है, नहीं है तो उसको छोड़ दें। फिर पासपोर्ट साइज है ना वो पिक्चर क्या कर आप अपलोड कर लें। और ऊपर फिर सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका जो एप्लीकेशन होगा वो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। फिर इनका पूरा एक हायरिंग प्रोसेस क्या होता है, उसके ऊपर ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर जो है ना वो एक कंटेंट पूरा पड़ा हुआ है। अगर आप यूट्यूब में जाएं, वहां पर लिख दें कि NBP हायरिंग प्रोसेस और सारे मेरे चैनल का नाम लिख दें, गाइडेंस टिप्स, तो पूरी एक वीडियो आ जाएगी। उसके अंदर मैंने सारा टाइम ड्यूरेशन बताया है और पूरे स्टेप्स बताए कि कौन कौन से स्टेप्स जो है ना वो होंगे। तो आप वो वीडियो जो है ना वो डिटेल के साथ जो है ना वो दे सकते हैं। इसके अलावा प्लेलिस्ट भी इसके हवाले से मौजूद है, टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से, तो वो भी जो है ना वो आप कंसल्ट कर सकते हैं टेस्ट प्रिपरेशन के लिए, ठीक हो गया। तो आप कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। सुनने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।